मित्रों नमस्कार। अभी केंद्र सरकार का जो कृषि मंत्रालय है उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है और कहा है कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं, आईएएस है, आईआरएस है, ऑडिट सर्विस के हैं, रेलवे सर्विस के, जितने भी जो सेंट्रल सर्विस के लोग हैं, उनको चुनाव प्रचार नहीं कहेंगे, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनके प्रचार के लिए रथ यात्रा निकालने को कहा गया है, भारत विकास संकल्प यात्रा। और इस यात्रा में उनको जो केंद्र सरकार की स्कीमें, बड़ी स्कीमें हैं, उनका प्रचार करना है। जैसे कि प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री जो बीमा योजना और आयुष्मान योजना, तमाम जितनी भी योजनाएं, किसान निधि योजना, इन योजनाओं के बारे में बताना है और इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। तो उस पर बड़ा ऐतराज़ किया था कांग्रेस ने कहा था कि जो सिविल सर्वेंट है उनको राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी तरह से जो सेना है उसका भी राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने सेना से भी कहा है कि वो भी सेल्फी पॉइंट बनाकर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करे। और जो मिलिट्री के लोग 2 महीने की छुट्टी आते हैं घर पर, उनसे भी कहा गया कि वो गांव में आराम न करें, गांव में सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताएं। तो इस तरह से पूरी जो सिस्टम है सरकार ने 2024 की तैयारियों के लिए उसको चुनाव प्रचार के लिए झोंक दिया है। और खुद भी आप देख रहे होंगे जगह जगह जो चुनाव के प्रचार की रैलियां हो रही हैं, या तो वो अपनी जगह है, क्योंकि सरकार का काम है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था, एक बार लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जो जन कल्याण की योजना है उनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए सरकार को प्रचार करने का हक है। और यही बात जेपी नड्डा ने भी कही कि योजनाओं का धरातल पर कितना क्रियान्वयन हो रहा है इसके बारे में अफसर ही बताएंगे, इसलिए उनकी ड्यूटी लगाना वहाँ ज़रूरी है। तो अब उसके अलावा मित्रों, जो अब एक कंप्लेंट, जो एक पूर्व आईएएस है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक कंप्लेंट की कि सरकारी जो मशीनरी है उसका दुरुपयोग हो रहा है, और चूँकि आचार संहिता लागू हो चुकी है तो चुनाव आयोग के इसमें इंटरवीन करना चाहिए। तो चुनाव आयोग ने इसको संज्ञान लिया है और अब चुनाव आयोग इस पर सुनवाई करेगा कि इस पर क्या एक्शन लेना है, क्या इस स्कीम को चलते रहना चाहिए या इसको रोक देना चाहिए। पर अभी तक जितने भी हमें एग्जाम्पल मिले हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, सरकार की तरफ से जो भी आदेश गए हैं, जो भी निर्णय हुए, उन्होंने रोके नहीं है, उनको अपनी मंजूरी दी है, अपनी सहमति दे दी है। तो इसमें भी यही होगा कि सहमति मिलेगी और दिवाली के बाद सरकारी कर्मचारी आपको गांव-गांव में रथ लेकर प्रचार करते हुए मिल जाएंगे। तो चुनाव आयोग का जो भी निर्णय आएगा मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।